नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव श्रीवास्तव अनुराग चौहान के साथ और अपनी पूरी जागो टीम के साथ आज बदरपुर पे हम आए हैं। ये नाले किनारे बसी ये झुग्गियों में रह रहे लोगों का मुआयना करने, और हम इसमें हमारे प्रमुख मनीष, रवि, अतुल और अनुराग चौहान, ये और अमित भैया इस समय थोड़ा फ़ोन पे व्यस्त हैं लेकिन काफ़ी एक्टिव हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये नाला है जो कितनी गंदगी, इस बदबू के पास हम शायद 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाएँ, और यहाँ पे ये लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन को यहाँ पे शायद भोग रहे हैं, काट रहे हैं, एक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ये इनका इस तरीके से जीवन शैली बन चुकी है। ये देखिए कैसे यहाँ औरतें संघर्षशील हैं, सर पे पानी भर के लाती हैं, ये बहुत दूर से पानी भर के लाती हैं। मनीष इन्हें समझा रहा है कंटिन्यू। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि ये देखिए आप इस तरफ ये मर्सिडीज़ का शोरूम है जो विश्व स्तर पर एक अलग ही छाप छोड़ता है, और इस झुग्गियों के इस साइड दाहिनी ओर ये स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री है जो शिक्षा का मंदिर कहा जा सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी एक शिक्षा का मंदिर और एक व्यापार जगत का सबसे बड़ा शोरूम जो गाड़ियों के नाम है मर्सिडीज़, एक अपने आप में ब्रांड है, इतनी बड़ी बहुस्तरीय चीज़ के बीच में ये जीवन नरकीय जीवन भोग रहा है, जो हमें शर्मसार कर रहा है कि इंसान के बीच में कितना बड़ा भेद है। हमारे ये अमित भैया हैं, ये भी बहुत एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं कि मनीष इन बच्चों से रूबरू होते हुए, इनकी समस्याओं को जानते हुए, ये एक अभिभावक हैं, यहाँ से जा रहे हैं शायद किसी काम के लिए। मेरे को समझ नहीं आता कि ये इस गंदगी को कैसे झेलते होंगे, कैसे, क्योंकि हम ज़्यादा देर खुद नहीं रह पा रहे, क्या पता इनकी इंद्रियां ये सब चीज़ें महसूस करने के लिए बनी हों, एक विशेष किस्म की इंद्रियां हैं शायद इनकी, कुछ भी हो। इनका जीवन सच में नरकीय है। अतुल भाई, अनुराग भाई और मनीष भाई इन बच्चों से मिले हैं, और इनके बच्चे मैं आपको बता दूं काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। किसी ने काका का सुनाया है, किसी ने ABCD सुनाई, सबको TV चैनल्स पे जो कार्टून आते हैं उनके नाम कंठस्थ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे पता चलता है कि ज्ञान चाहे कहीं भी हो, ज्ञान होता है, और ये बच्चे इन चीज़ों के लिए मोहताज नहीं है कि इनको बहुत बड़े बंगले चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ें। ये बच्चे यहाँ भी सीखने के लिए तैयार हैं, बस ज़रूरत है इनका कोई सहारा बन जाए, इनको एक दिशा दे, और हमें लगता है उम्मीद कि हम इनका सहारा बन सकते हैं, और बन रहे हैं हम इनका सहारा। इसमें कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। एक राजा नाम का लड़का जो इसकी शुरुआत में ये झुग्गी पड़ती है, जिसके बारे में विपिन ने हम सबको पहले बताया है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ने में काफ़ी माहिर है, और कुछ चीज़ों को जानने की जो एक ललक है, इच्छा है, वो बनी हुई है। और मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ ना केवल राजा बल्कि यहाँ पे सभी बच्चों में ये ललक बनी हुई है। हमने इन बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया है। इन बच्चों में ये देखो एक बच्ची हमें घूरती हुई। मैं आपको इस नरकीय बस्ती का कोना कोना दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा आपको बारीकी से, सूक्ष्मता से दिखाऊं कि कितनी गंदगी यहाँ पे है। आप देख सकते हो कितने सड़ान मार रहा है ये बदबूदार पानी, कुछ पल को भी सहने के लिए इंसान अपने आप को सक्षम नहीं कर सकता। कितना बदबूदार पानी है, देखिए लोगों का मलमूत्र, सड़ा हुआ पानी बह रहा है यहाँ पे, जो लगातार अपने भीतर से बदबू को छोड़ता हुआ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि हम अगर यहाँ एक दिन भी रुक जाएं। धरती पर सच में ये नर्क कह सकते हैं हम इसे, और इन लोगों की वाकई में तारीफ़ है, बाकी तारीफ़ काबिल हैं ये लोग जो इतनी बदबू, इतनी गंदगी में अपने आप को रहने के लिए तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं। और ये सवाल खड़े करता है मोदी के उस स्वच्छ अभियान पे,
हम स्वच्छ अभियान चलाया है, हम जगह जगह हमने पार्कों में झाड़ू लगाई, गली मोहल्लों में झाड़ू लगाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी हाथ में झाड़ू उठाई और देश के बहुत बड़े बड़े मंत्री इस स्वच्छ अभियान में कूद पड़े, बड़े बड़े एक्टर, न केवल एक्टर बल्कि क्रिकेटर। लेकिन क्या इस तरीके का स्वच्छ अभियान हम देख रहे हैं? क्या ये स्वच्छ अभियान है? ये हमारा लक्ष्य है कि ये जो जनता है जो इतनी गंदगी में रह रही है, ये स्वच्छ अभियान मैं नहीं समझता कि हमारा वो स्वच्छ अभियान जब तक सफल है, जब तक हम इन लोगों को कहीं अच्छी जगह विस्थापित नहीं कर देते। हमारा सबसे मुख्य ध्येय होना चाहिए स्वच्छ अभियान का कि हम लोगों को रोग मुक्त करें, और रोग मुक्त लोग जब ही हो सकते हैं जब इस प्रकार की गंदगी से उसको दूर रहें। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए वो विवश ना हो। ये विवश हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है सर। बहुत ही दुख होता है कि आज़ाद भारत की ये तस्वीर देखकर हम गर्व से कहते हैं हम आज़ाद हैं, पर मैं नहीं मानता कि हमारी आज़ादी की जब तक सार्थकता है, जब तक हम गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी और इस प्रकार के रहने की समस्या से मुक्त नहीं हो जाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए कुछ बात कर रही हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, आत्महत्या बता रहे हैं। वोट जो डालते हो ना? हाँ, वोट तो डालते हैं। कोई नेता मदद को नहीं आता? नहीं, मदद के लिए नहीं आए। अच्छा, ये यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हो? यहाँ तो हमारे कहीं 15-20 साल। 15 साल रह गए यहीं पे? हाँ, यहीं पे। तो मैं ये बदबू वगैरह नहीं लगती बिल्कुल? क्या करे सर, कहाँ जाए? अच्छा, कहाँ जाए? लगती है वैसे? हाँ, ये 4-5 दिन ये टट्टी निकाल रखा था, फिर ये तेल वाला जो तेल निकालता है फिर हाँ, कहाँ पे? सामने? यहाँ बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा। टेप लगा दिया, नहीं तो इतना बदबू मार रहा था कुछ देने के बाद। बदबू ऐसा नहीं कि इन्हें बदबू नहीं लगती, लेकिन ये लोग विवश हैं, मजबूर हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है, विकल्प नहीं है, और इस प्रकार के जीवन जीने का ये मोदी का स्वच्छ अभियान हम जो चला था, हम नहीं समझते ये कोई स्वच्छ अभियान सफल हो सकता है जब तक कि हम इन लोगों को कहीं अच्छी जगह विस्थापित नहीं कर देते। ये अनुराग, क्या समझते हो आप? ये धरती पर नरक है? नरक से भी बदतर जगह। नरक से भी बदतर है। क्या हम जैसा जो लोग हैं, क्या हम यहाँ पे एक दिन या एक पल भी खड़े हो सकते हैं? हमारे अंदर इतनी यहाँ पे एक मिनट रहने का भी अनुभव के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, और ये लोग यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। ये परमानेंट रह रहे हैं। ये धरती पे नर्क है, नरकीय जीवन है, और हम मानवता की हत्या मान लें, ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। साथ में शोरूम है मर्सिडीज बेंज का। हाँ, मर्सिडीज। लोग कितने अमीर से अमीर आते होंगे ना? ये अनुराग हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि साथ में मर्सिडीज़ का शोरूम है, और उसके साथ में ऑडी है, तमाम बड़ी बहुस्तरीय कंपनियों के शोरूम हैं। लेकिन जो उनको दया नहीं आती इनकी? वो भी एक, अगर ये अपना 1% भी ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें और कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं कि सरकार सो रही है या हमारा व्यापार वर्ग सो रहा है। सरकार ने पहल करी थी CSR एक्टिविटी के नाम पर। अच्छा। आपको अपनी कंपनी का 3% प्रॉफिट हर साल का CSR एक्टिविटी में नहीं अनुराग, ऐसा हो भी रहा होगा, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा हो रहा है तो कहाँ जा रहा है वो, क्योंकि उस कंपनी का जो हिस्सा 3% जा रहा है, पता नहीं कौन सी संस्था ले रही है। उस वो ये दिया तले अंधेरे वाली बात है, दिया तले अंधेरा है, मतलब उस कंपनी के साथ में ही इतनी बड़ी विडंबना साथ में आके जगह है करने के लिए, तो वहाँ पे करना चाहिए। वहाँ नहीं कर रहे, और हम अपने फंड को ऐसे घुमा रहे हैं जो पता नहीं कहाँ पहुँच रहा है, वो कहाँ दिखावे में जा रहा है, जबकि ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रही है हमें। इस झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ तमाम 15-20 परिवार रहते हैं और नरकीय जीवन भोग रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी घटना है। आज़ादी को 70 साल हो गए, लेकिन इनसे अगर पूछा जाए कि आप क्या आप कह सकते हो, ये लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? इनको क्या आज़ादी है? सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद? मच्छरों से आज़ादी नहीं है। कि किस प्रकार की आज़ादी? सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्त होना ही तो हमारा लक्ष्य नहीं था ना, हमें गरीबी से मुक्त होना था, हमें बेरोजगारी से मुक्त ऑल आउट कंपनी कहती है कि हमें मच्छरों से आज़ादी दिलाती है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इन लोगों के लिए थोड़ी मदद करें, बिना पैसे लिए यहाँ पे ऑल आउट की सर्विस दें? हम सबका फ़र्ज़ बनता है, और जागो टीम ने इस चीज़ को बड़ी प्रमुखता से लिया है। बहुत संवेदनशील है जागो टीम, और इसलिए हमारे टीम के सभी मुख्य कार्यकर्ता, चाहे मनीष हो, अनुराग हो, अतुल हो या अमित भैया हों, सब यहाँ पे पहुँचे हैं और इन लोगों से तालमेल बैठा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, इनकी परेशानी को समझ रहे हैं, अंदर तक महसूस कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में एक 38 वर्षीय युवक भी हमें यहाँ पे मिले हैं। युवक तो नहीं, तो आप तो युवा की अवस्था पार कर ली, लेकिन माफ़ कीजिए गौरव भैया, मैं आपके यहाँ रोकना चाहूँगा। युवा की कोई उम्र नहीं होती, हर बूढ़ा अपना आपको युवा कहता है। हाँ, जब तक उम्र ना ये बिल्कुल ठीक है, आप उनके बातों से ही लगें। और उस बीच उनसे पता चला कि वो बेचारे 18 वर्ष की जो उम्र में थे, अपनी आंखें खो बैठे, उनकी कोई एक नस है जो सूख गई है, तो पता चला कि वो व्यक्ति भी यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। सोचो, एक तो उनके पास यही समस्या कम थी कि कुदरत ने उन्हें आँख की समस्या और दे दी, जो इस
जीवन को देख ही नहीं रहे। मैं अनुराग ये कहूँगा, थोड़े व्यंग्य तौर पर मैं बात कहूँगा कि अगर उनकी किस्मत में ये नाला और ये गंदगी देखना ही लिखा है तो मैं कहता हूँ उससे अच्छा आँख ना हो तो बेहतर है। क्या ऐसे जीवन का है, क्या ऐसी आंखों भारी गंदगी को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो गंदगी है वो महसूस तो कर पा रहे हैं। उनके आसपास के जो महसूस लोग कर रहे हैं वो भी कितनी गंदगी महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ उस रास्ते पे बदबू के सिवा कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात कही अनुराग आपने, मन की आंखों से और वो अपने इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली के जो कहते हैं आम आदमी, वो यहाँ पे आना चाहेंगे? यहाँ पे आके 2 मिनट या 1 घंटा अपना टाइम बिताना चाहेंगे? यहाँ मैं कहता हूँ वो अगर आएंगे भी तो हाथ में उनके रुमाल होगा, आँख और मुंह सुखड़ा होगा, क्योंकि यह गंदगी कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता। हाँ, खुशबू आएगी। बिल्कुल ये गंध है ही। देखिए आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये मल मूत्र लोगों के घरों से निकल के यहाँ पे बहता हुआ बदबूदार सड़ा हुआ पानी। हमारे घर में अगर कोई, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि कितना बदबू फेंकता है ये पानी। आप महसूस नहीं कर सकते इस चीज़ को। आपके घर के बाहर अगर कोई जानवर पेशाब या टॉयलेट करके भी चले जाए तो आप लोग घबरा जाते हो, और यहाँ तो उनके बगल में ही सब कुछ हो रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे? क्या हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। और हमारे देश का युवा इतना अंधा हो गया कि उसे दिखता नहीं है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ऐसे लोगों की मदद करें, समस्याओं का समाधान करें। जो और बंदा हर समस्या का समाधान है। साथ में शोरूम है मर्सिडीज वैन का, जो बंदा उसको लेने की रख सकता है हैसियत, तो क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आके लोगों की मदद कर सके, कि डिपार्टमेंट को इनकी बात हो जा सके? ठीक है अनुराग, ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम ऐसे लोगों को बताएं कि आपके समीप ही, आपके निकट ही कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ इंसानी जीवन शर्मसार है, लोग मजबूर हैं ऐसे जीवन जीने को, नरकी जीवन। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे ये खुशी है कि मनीष की प्रमुखता में, अमित भैया की प्रमुखता में हम इस चीज़ से रूबरू हुए, इन समस्या से हमारे सामने आई और हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।